नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं पहली इकाई की 8वीं कविता देखने वाले हैं। दोस्तों, कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है और उसके कवि है गोपाल दास सक्सेना नीरज। दोस्तों, कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहली इकाई जब ये कविता हो जाएगी तो पहली इकाई ख़त्म हो जाएगी। तब पहली इकाई में जितना भी व्याकरण है उस पर आधारित वीडियो मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस कविता की जानकारी देखते हैं। जीवन नहीं मरा करता है, जैसे कि कवि का नाम मैंने बताया गोपाल दास सक्सेना उर्फ नीरज। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। दोस्तों, अगर हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हमें अपने आंसू रूपी जो मोती रूपी आंसू हैं उन्हें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और अगर कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं तो पूरा जीवन खत्म नहीं होता है। इस तरह इन पंक्तियों का अर्थ है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर जाती है, उसी तरह वह माला फिर से तैयार नहीं होती, उसे तैयार करना पड़ता है। उसी तरह परिस्थिति या मुश्किल जो भी आएगी वह खुद ब खुद हल नहीं होगी, समस्या खुद ब खुद हल नहीं होगी, तो उसे हमें हल करना पड़ेगा दोस्तों। और इसलिए कवि ने कहा है माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अगर आपके आंसुओं पर दूसरे लोगों का ध्यान जाता है तो ऐसा समझना चाहिए कि आपकी तपस्या पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, परिस्थिति से रूठकर बैठना नहीं चाहिए। यदि कमीज फटती है तो उसे सिलाना पड़ता है। तो जो भी मुश्किलें आती है तो उन्हें हमें ही हल करना होगा। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आंगन में बहुत सारे दीप जलते हैं और उनमें से कुछ दीप बुझ जाते हैं, लेकिन पूरे आंगन में अंधकार नहीं फैलता, क्योंकि बाकी के जो दीप है वह प्रकाश फैलाते रहते हैं, उजाला फैलाते रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता है। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। जैसे रात ने चांदनी का वस्त्र बदलकर धूप रूपी वस्त्र को अपनाया है, उसी तरह यहाँ पर कुछ भी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। वस्त्र या अपनी चाल बदलने से अपना स्वभाव नहीं बदलता। कुछ लोग अपने कपड़े बदलते हैं, अपनी चाल बदलते हैं, लेकिन उससे अपना स्वभाव नहीं बदलता। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। अगर कुछ खिलौने खो जाते हैं किसी बच्चे के तो बच्चे का बचपन ख़त्म नहीं होता। कितनी बार गगरियां फूटी, सीकन न आई पनघट पर। दोस्तों, पनघट पर बहुत सारी गगरियां फूट गई, लेकिन पनघट ने कभी उसकी चिंता नहीं की। उसके आगे कहा है कवि ने, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल ओही है तट पर। बहुत बार समुंदर में, सागर में नावें डूब गई हैं। किश्ती का मतलब है, किश्तियां का मतलब है नाव। तो बहुत बार वह नावें डूब गई है, लेकिन वही चहल पहल है, वही आना जाना है लोगों का। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों। दोस्तों, हमारे जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण रखने से अंधकार बढ़ता है।
और आशावादी दृष्टिकोण कम हो जाता है, और इसलिए हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। दोस्तों, पतझर की ऋतु आती है, पत्ते झरते हैं पेड़ के। पतझर कितनी भी कोशिश करे लेकिन उपवन मरता नहीं है। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली ने फूल तोड़े उपवन के, लेकिन उस फूल की गंध को चुरा नहीं सका। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। दोस्तों, बहुत सारे तूफान आते हैं, लेकिन सुगंध के स्रोत का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो हमेशा अपने मन में नफरत लिए घूमते हैं, सब पर धूल उड़ाते हैं। मतलब क्या? दूसरों की निंदा करते हैं। लेकिन आगे क्या पंक्ति कवि ने दी है, देखिए। कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। आईना जो है वह सच्चाई दिखाता है, ये लोग भूल जाते हैं। आपको देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वह पहचानते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है। तो इस तरह दोस्तों ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। आशा करता हूँ कि ये कविता आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।